For the new reel, and my today's reel is about Indian rupee hit record low in comparison to dollar, and that is the biggest confusion among the people. लोग बाबू को ऐसा लग रहा है कि इंडियन रुपये की तो वैल्यू बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, डॉलर ही मार्केट को रन कर रहा है, डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया बहुत बुरा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो मैंने पहले भी बताया कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% है, जो कि चाइना से भी ज्यादा है आज के टाइम में। तो डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बट देयर आर सर्टेन अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट, और जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में अनसर्टेनिटीज होती हैं तो फ्लक्चुएशन तो डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा ही। उसी का रिजल्ट है कि इंडियन रुपी डॉलर के कंपेरिजन में थोड़ा वीक पड़ा है। और यदि बात करी जाए ट्रेड को लेकर, तो इंडियन ट्रेड में यदि आप देखेंगे तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, और जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो काफी एग्रीकल्चर या बेसिक इंडस्ट्रीज का करते हैं, जिससे कि हमें जो इनकम और गैप है दोनों के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, वो काफी ह्यूज गैप होता है। वही बात करी जाए इंटरनेशनल ट्रेड की, तो आप देख लीजिए कि 80% इंटरनेशनल ट्रेड यूएसडी में होता है। तो चीजें बहुत ही क्लियर हैं। जिस तरह से अमेरिका अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है मार्केट में, वो हम देख ही रहे हैं, टैरिफ इम्पोज कर रहा है या फिर पेनल्टी पे भी टैरिफ लगा दिया जा रहा है। जहां पर एक तरफ हम लोग फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, वहां पर इस तरह से यदि 50-50% किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगा दिया जाए या इस तरह से चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, तो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो ही जाती हैं, और डेफिनेटली ट्रेड जैसी चीजों में फ्लक्चुएशंस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रेड है या इंटरनेशनल मार्केट को डील करने वाले कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। हम लोगों को लगता है कि मार्केट इतना अनसर्टेन है, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हम लोग रिस्क लेना कम कर देते हैं। तो वही सिचुएशन आज के टाइम पर है, क्योंकि लोग बागों को सर्टेनिटी नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट को लेकर की क्लियरिटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कंफ्यूज है इन सब चीजों को लेकर, इसीलिए वो उस लेवल पर ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्हें लगता है कि अभी तो चीजें ही क्लियर नहीं है, पॉलिसीज क्लियर नहीं है, कहीं हमारा पैसा हमने लगाया और वो फंस गया तो क्या होगा, तो वो इसी के चलते अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो चीजें इस लेवल पर हो जाती हैं कई बार, क्योंकि जब भी इस तरह की ट्रेड अनसर्टेनिटीज आती हैं तो ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बट ये सब चीजें शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव इनके ऑप्शंस ढूंढे जाते हैं और इनको मैनेज करा जाता है। बात करी जाए इंडिया की, तो हम लोग भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में ट्रेड की बात करते हैं, या हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड की बात करते हैं, या हम एशियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड की बात करते हैं। आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ खोलो और हमारे यहाँ का लेबर लो, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी करो, उसको हमारे कंट्रीज में अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके जा रहे हैं चीजों का। तो ये चीजें प्रॉपरली होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसी टाइम में ये सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए, ना कि पैनिक होके या मार्केट को की तरफ देख के एकदम से घबरा के कि इंडियन रुपी तो गिर रहा है, इंडियन रुपीज की तो वैल्यू कम होती जा रही है, इस तरह की बातें करनी चाहिए। वी वर स्ट्रांग एंड वी विल ऑलवेज बी स्ट्रांग, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना वीक नहीं है कि इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर हमें इन सब चीजों को लेकर अनसर्टेन होना पड़े या इस लेवल पे सोचना पड़े। तो डेफिनेटली चीजें राइट वे में होंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली इंडियन रुपी विल ग्रो सून। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।